सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट न्यूज़ और जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए। 31 मई को लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, तो क्या लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, कैसा होगा उसका स्वरूप, क्या क्या मिलेगी छूट, इसी विषय पर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जो भी आपके सगे संबंधी दोस्त हैं उन सभी के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। देश में जैसा कि आपको पता है 25 मार्च से लॉकडाउन है। लॉकडाउन 2, 3 और 4 में देखा गया कि बहुत कुछ खुल गया और अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। सरकार का दावा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है और इस पर तरह तरह की बातें भी हमें सुनने को मिल रही हैं। इस दावे के समर्थन में भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, जैसे कि रिकवरी रेट अच्छा है, मरीजों के ठीक होकर डिस्चार्ज होने का रेट भी अच्छा है। पहले जो कोरोना के केसेस 3 दिनों में उस पॉजिटिव केसों की संख्या दोगुनी होती थी, वह अब 16 दिनों में हो रही है। कहा जा रहा है कि दूसरे देशों के मुकाबले यहाँ का डेथ रेट भी बहुत कम है, लेकिन यह भी सच है कि भारत में कोरोना के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हर दिन औसतन 6500 से 7000 कोरोना के नए मामले जो हैं वो भारत में सामने आ रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या के हिसाब से हम दुनिया के टॉप 10 में आ चुके हैं। तुर्की को छोड़कर भारत 90वें स्थान पर आ गया है और ब्राज़ील के बाद ग्रोथ रेट पर हम दूसरे नंबर पे हैं और ये सबसे बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है। 1 लाख केसेस होने में जहां पहले 109 दिन लगे थे इंडिया में, वहीं अगले 50,000 केस कोरोना के केस आने में केवल 9 दिन लगे हैं। लॉकडाउन 4 के बाद डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। श्रमिक और स्पेशल ट्रेनें भी पटरियों पर धीरे धीरे दौड़ने लगी हैं। जो इलाके कोरोना के हॉटस्पॉट नहीं हैं वहाँ सरकारी बसें भी चलाई जा रही हैं और ये भी खबर आ रही है कि दिल्ली भी पूरी तरह से मेट्रो चलाने के लिए तैयार है। अब उसकी व्यवस्था दिल्ली ने की है या फिर नहीं की है, उस पे जो विचार है वो आपको 1 जून के बाद में ही समझ में आएगा। आशा है कि अगर दिल्ली में मेट्रो चलाया जाए तो दूसरी राज्यों की सरकारें भी इसकी मांग ज़रूर करेंगी। वहीं अगर हम लोग बात करें तो 12 मई से 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही थी। उसके पहले श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भी चल रही थी। आगे की अगर हम लोग बात करें तो 1 जून से 200 रेलगाड़ियां और चलने की बात है। रोडवेज बसेस एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर रोक है, लेकिन वहीं रोड बसेस एक ज़िले से दूसरे ज़िले आ जा सकते हैं। और दिल्ली में भी जो रोडवेज बसेस हैं वो शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटोकॉल उसके लिए बनाए गए हैं जो कि फॉलो करने पड़ेंगे। यूपी में भी रोडवेज बसेस की शुरुआत हो चुकी है और कुछ निश्चित यात्रियों को ही यात्रा का अनुमति दिया जाएगा और इसके अलावा भी हैंड सैनिटाइजिंग, नो मास्क नो ट्रैवल की अपनी नीति भी अपनाई जाएगी। लॉकडाउन 5.0 कैसा होगा, इस पर मीटिंग शुरू हो चुकी है और कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करीब 2 घंटे तक बैठक की। बहुत सारे प्रश्न उत्तर भी हुए, सभी राज्यों से फीडबैक भी लिया, सभी राज्यों के सचिव से फीडबैक भी लिया और ये निर्णय ज़रूर दिया जाएगा। 1 जून तक आपको ये निर्णय मिल जाएगा कि आने वाले समय में लॉकडाउन 5.0 आएगा या नहीं, और अगर आएगा तो उसका स्वरूप कैसा होगा, क्या क्या छोड़ना है और क्या क्या बंद रखना है, ये भी आपको जल्द पता चल जाएगा। इसके अलावा 11 बड़े शहर जैसे मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे और इंदौर के म्युनिसिपल कमिश्नर और वहाँ के कलेक्टर और डीएम से भी मीटिंग की गई और डर यह है कि लॉकडाउन धीरे धीरे तब खुल रहा है जब कोरोना के केसेस सारे देश में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कुछ राज्यों को यह राय भी है कि मंदिरों को खोल देना चाहिए। अब मंदिरों को खोलने के बाद सवाल ये आता है कि मंदिरों को खोलने के बाद मस्जिदों, चर्च, गुरुद्वारों
और भी सारे धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग जो है वो आने लगेंगी। दिल्ली में इसकी पूरी तैयारी है। दिल्ली के अलावा बात करें तो कर्नाटक के, माफ़ कीजिएगा, दिल्ली में नहीं, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भी यही राय है कि मंदिरों को खोल दिया जाए। इसके अलावा साधु संतों पुजारियों को भी यही राय है। लॉकडाउन 5.0 आने में अभी कुछ ही समय बाकी है। आशा करते हैं कि कुछ जो छूटें हैं वो मंदिरों को दी जाएंगी, मंदिर खोलने के लिए अनुमति दी जाएंगी। बसेस, रोडवेज़ बसेस जो हैं उसमें निश्चित संख्या में यात्रियों की यात्रा के लिए अनुमति वगैरह दी जाएंगी। अब ये कहना कितना सही है कितना गलत, ये आपको पता चलेगा 1 जून के बाद, जब पीएम मोदी इस पर अपना विचार रखेंगे। तो यही अपडेट थी अभी की। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा हो। वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपके सगे संबंधी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, सभी ग्रुप में, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।